महासू वाले बगीचे में हूँ। आज स्प्रे कर रहा हूँ यूरिया इको का 20% बोरोन है इसमें, डाइसोडियम ऑक्टाबोरेट टेट्राहाइड्रेट। वीकली स्प्रेज कर सकते हैं इसकी, मैं तो वीकली करूँगा अगर जब बारिश नहीं आई तो। ग्रैनी स्मिथ का पेड़ थोड़ा स्ट्रेस में जैसा लग रहा है, कोशिश कर इरिगेशन की, तो ये ध्यान रखिए जिस प्लांट को आप करेंगे अच्छी तरह से करना, नहीं तो करना ही नहीं है। नमस्कार, मैं आज अपने महासू वाले बगीचे में हूँ। आज स्प्रे कर रहा हूँ यूरिया 2 डब्बे डाल रहा हूँ और ये इको का 20% बोरोन है इसमें, डाइसोडियम ऑक्टाबोरेट टेट्राहाइड्रेट। ये जब आपको सॉइल से न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो आप फोलियर स्प्रे दे सकते हैं, स्पेशली ड्रॉट कंडीशन में। और जनरली हम क्या करते हैं, जब बारिश होते हैं तब करते हैं यूरिया की स्प्रे, तब तो ज़रूरत नहीं होती क्योंकि सॉइल से न्यूट्रिशन मिल रहा होता है। थोड़े ड्रॉट के सिम्टम्स इन पेड़ों में तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं तो आ रहे हैं, तो आप वीकली स्प्रेज कर सकते हैं इसकी। मैं तो वीकली करूँगा अगर जब बारिश नहीं आई तो, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पेड़ में आने लग गया है। ये देखिए यहाँ ये पत्ते थोड़े से पीले हो गए, बाकी पेड़ तो ठीक है। ये इस साल ग्राफ्ट किए प्लांट से। तो अगर आपके ड्रॉट कंडीशन आए तो आप इस पे कर सकते हैं न्यूट्रिशन की। इस बार जनरली देखा गया ग्रैनी स्मिथ और गालाज में ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, और जहाँ ज़्यादा स्ट्रेस होगा वहाँ ड्रॉपिंग भी होगी। अब जैसे इस पेड़ में देखते हैं फसल तो बहुत है, बीच में जो ऐसे दाने हैं ये खराब हो चुके थे जिसमें रंग आ गया है। ये ड्रॉट की वजह से झड़ने लग गए, जबकि सब में मेरी सिंगल दाना है, फिर भी ड्रॉट कंडीशन है। ये देखिए ग्रैनी स्मिथ का पेड़ थोड़ा स्ट्रेस में जैसा लग रहा है। और ऐसे में अगर आपकी फंजी साइड हुई है तो आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं फंजी साइड, कोई ज़रूरी नहीं है करनी। आप जो टाइम पीरियड हम 15-20 दिन लेते हैं, अगर बारिश नहीं आ रही तो महीना भी ले सकते हैं, क्योंकि जो मेन वो है वो मॉइस्चर से लगता है, जो फंगल डिजीज होती है। स्पर में तो उतना स्ट्रेस है नहीं है, कई जगह तो साइज बहुत बड़ा चला गया है, देखिए। हाँ, और अगर आपके घास फूस है नीचे, माइट के लिए भी चेक कीजिएगा। तो अगर तो आपके घास ऐसा है बिखरा हुआ है तो माइट कम ही चांसेस। अगर क्लीन कल्टीवेशन की आपने तो उसमें माइट के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उसका भी खास ध्यान रखें। क्योंकि क्लीन कल्टीवेशन में डस्टी कंडीशंस होती है और माइट लगने का चांस ज़्यादा होता है। और एक बात और, माइट आपके चोटी में नहीं दिखेगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत है। जो अंदर वाला पोर्शन है यहाँ चेक कीजिए, और जिस पत्तों में मिट्टी की बारिश से इकट्ठी हुई है उसमें स्पेशली चेक कीजिए, क्योंकि उसमें माइट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्पर में तो स्ट्रेस है नहीं इतना भी, पर फिर भी प्रिकॉशनरी। ये रॉयल का पेड़ है, इसमें भी स्ट्रेस नहीं दिख रहा है, ये स्पर है। अब मैं दिखाता हूँ आपके, देखो ग्रैनी स्मिथ, ये ड्रॉट की वजह से थोड़े पत्ते नीचे झुलसाने जैसे में लग गए हैं, मतलब नीचे होने लग गए हैं। और अगर आप स्पर की बात करो तो उसमें ये है नहीं है।
ये ग्रैनी स्मिथ है, इसमें थोड़ा स्ट्रेस आ गया है। और अगर आजकल आप घास भी काटते हैं, टोटली क्लियर करते हैं, तो आपके जो कीड़े होते हैं घास के ऊपर चढ़ जाते हैं, सेब को खाएंगे। ये सारा स्पर है तो इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है। अभी देखिए जो इतने बड़े बड़े दाने, जबकि सिंगल दाना था, लाल हो गया, इसका मतलब ये ड्रॉप हो रहा है। यहाँ मैंने तौली से थोड़ा घास पड़ा था, कुछ है जो सूख गया हुआ है, बाकी साइडों से तो नहीं छिड़ा है, जब तक बारिश नहीं आएगी। और छीड़ना भी नहीं ज़्यादा, क्योंकि इससे कीड़े और माइट बहुत बढ़ेंगे आपके। तो ध्यान रखिएगा, शायद बादल है आजकल, कहीं ना कहीं तो बारिश आएगी। और अगर आप इरिगेशन कर रहे हैं, कोशिश कर इरिगेशन की, तो ये ध्यान रखिएगा जिस प्लांट को आप करेंगे अच्छी तरह से करना, नहीं तो करना ही नहीं है इरिगेट। यहाँ तो मेरे कोई इरिगेशन नहीं है। ये देखिए, और कहते हैं कि अभी हफ्ते 10 दिन बारिश नहीं है, तो स्ट्रेस और बनना है। जब मैं फंजीसाइड की स्प्रे करूँगा तो आपको बताऊँगा। और एक ध्यान और रखिएगा, अगर आप माइट की स्प्रे करें तो स्पेशली प्रॉपर जाइट पीएस में मत कीजिएगा, कम रेशियो में कीजिएगा अगर करना है, नहीं तो उसके पत्ते खराब हो जाएंगे। चलो मिलते हैं अगली बारी।